कल वाले में यही तक हुआ था ना भैया, कहाँ गए, यही था ना कल वाला फिगर। टोटल इसका निकाल लिए थे कि कितना आएगा, कितना मीटर आएगा। हाँ हाँ, नहीं तो वो हॉरिजॉन्टल रनवे से जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल रनवे पर ही लगाया गया है उसको। जैसे है ना आपका हॉरिजॉन्टल रनवे जो घूम रहा है उसी पे लगा है। कहता है जब लटकाने की स्थिति हो तब बल की जो फर्श से ऊंचाई होती है वो 2.5 लेते हैं यहाँ पर। बाकी अगर आपकी आवश्यकता नहीं है तो आप क्या करिए, उसको हॉरिजॉन्टल पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालेगा एस्टिमेशन, एस्टिमेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, सीरियल नंबर, क्रमांक संख्या, ये लिखते हैं। सीरियल नंबर के बाद दूसरा लिखा जाता है आपका क्या भैया, नेम एंड स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मतलब समझ रहे हैं, सामग्री का नाम व उसका विशेष विवरण, ये कहा जाता है इसको। इसको कहा जाता है सामग्री का नाम व उसका विशेष विवरण, ये रहेगा। तीसरा के बाद, दूसरा के बाद तीसरा होता है कितनी मात्रा में लग रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो हम लेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा। फिर बात आएगी कि अगर आपको कास्टिंग निकालनी है तो कास्टिंग का प्रोसेस कीजिए, नहीं तो लास्ट में रिमार्क दे दीजिए यानी टिप्पणी। नहीं कास्टिंग देना है तो टिप्पणी देकर के छोड़ दीजिए। कास्टिंग देना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले रेट लिखेंगे, रेट। ना करें कास्टिंग, आप लिख लीजिएगा, हम बस एक खांचा बना दे रहे हैं, ढांचा। रेट में रुपया लिखेंगे और उसका पैसा लिखेंगे, ठीक। कास्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है, ये सत्य है। रेट के बाद अगला क्या लिखेंगे भैया, अगला लिखेंगे मूल्य। जान जाइए कि क्या क्या आता है, फिर उसके बाद अपना करते रहिएगा। मूल्य, मूल्य में भी क्या होगा, रुपया पैसा, ये चीज। और सबसे लास्ट में फिर आता है क्या, रिमार्क, टिप्पणी, ठीक। ये इतना कॉलम बनता है जब आपको एस्टिमेटिंग करना होता है तब। सबसे पहला आइटम कौन सा लेंगे, घर में क्या लगता है, एक एक आइटम से शुरू करेंगे। घर में सबसे पहले एनर्जी मीटर लगता है, एनर्जी मीटर के बाद मेन स्विच लगता है, मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद स्विच बोर्ड लगता है। ये तो कॉमन चीजें हो गई। अब मेन स्विच से तार डीबी में जाएगा, डीबी से स्विच बोर्ड में जाएगा, स्विच बोर्ड से बल्ब तक जाएगा, फैन तक जाएगा, है ना। तो एक एक करके अगर दिमाग में सोचे रहेंगे तो लिखना क्या होगा आपके लिए, आसान। तो पहला आइटम एनर्जी मीटर आप लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि एनर्जी मीटर क्या होता है, सप्लायर अपने से प्रोवाइड करता है। जब आप सब कुछ उसको दे देंगे, अपना आधार कार्ड ये सब दे देंगे, तो अपना एक मीटर खुद लेकर के आता है लगाने के लिए। वो सब नंबर वंबर वहां पर चढ़ता है, वो आप खरीद के नहीं लगा सकते। इससे उसकी बात नहीं करेंगे, वो कट गया, कट के गायब हो गया। बचा क्या आप, अब बचा मेन स्विच। तो मेन स्विच की रेटिंग होती है 15 एम्पियर सबसे कम। सबसे कम रेटिंग में जो आता है मेन स्विच वो 15 एम्पियर आता है। इसकी जो अधिकतम रेटिंग होती है, जैसे 15 के बाद आता है 30, 30 के बाद आता है 60, 60 के बाद आता है 63, 63 के बाद आता है 100, 100 के बाद 200, ऐसे आता है ये रेटिंग। आपका करंट कितना आया है, 2.68 आया है, तो कौन सा इसमें से यूज करेंगे, 15 वाला यूज करेंगे। 2.68 है तो कहां से आप जाएंगे 30 पे, कार्य करने जाएंगे 60 पे, नहीं जाएंगे। जब 15 का मिल रहा तो 15 का लगाएंगे। तो इसलिए हम कौन सी रेटिंग लगाते हैं, तो हम 15 वाली रेटिंग लगाएंगे। 15 एम्पियर 250 वोल्ट, डीपीआईसी, डबल पोल आयरन क्लेड, डीपीआईसी, मेन फ्यूज यूनिट, मेन फ्यूज यूनिट। कितनी मात्रा लगेगी भैया इसकी, 1 को लगेगी, तो यहां लिखेंगे 1 नोच, ठीक। रेट में लिखना है कुछ तो लिख लीजिए, नहीं लिखना तो छोड़ दीजिए। 750 रुपए का आता है
एक को, हाँ 750 का। दूसरा क्या लेंगे भैया, 15 एम्पियर 250 वोल्ट आईसीडीबी, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का लिख रहे हैं। एक कलीय कितने मार्गी लेंगे, आया तो आपका एक है, एक मार्गी ही मिला है आपको, मिला ना। मार्ग की संख्या कितनी मिली है, परिपथों की संख्या कितनी आई है, अगर यहां से कैलकुलेशन देखेंगे तो परिपथ की संख्या आप निकाले थे, एक आई थी ना। तो आप एक मार्गी ले सकते हैं, लेकिन ये सम संख्या में आता है, तो सम संख्या में आता है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक कलीय द्विमार्गी। आई बात समझ में। अब जब दो मार्गी लेंगे तो आगे लिखेंगे भविष्य विस्तार के लिए, क्योंकि आपको तो एक मार्गी चाहिए ना, बोलिए भैया, लेकिन आप लिए कितना, दो, तो उसके लिए कुछ तो कोटेशन लिखेंगे, तो उसके लिए लिखते हैं भविष्य विस्तार के लिए, फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए, रिमार्क में लिखेंगे, टिप्पणी में ऐसी लिखते हैं। आगे बात समझ में कहां के लिए लिखा जाता है। तीसरा क्या लेंगे, अच्छा ये कितना लेंगे, इसकी संख्या कितनी होगी, तो एक नोज, और ये है भविष्य विस्तार के लिए, ठीक, ये भी लग गया। अब क्या लेंगे भैया, मेन स्विच लग गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लग गया। अब क्या लगाना है, स्विच बोर्ड। कौन कौन सा स्विच बोर्ड लगाना है, तो 2 ठो लगाना है। कहां कहां 2 ठो लगाना है भैया, तो 2 ठो स्विच बोर्ड लगेगा। कहेंगे 2 ठो लगेगा तो फिगर देखेंगे, एक स्विच बोर्ड तो SB1 डैश है, एक स्विच बोर्ड SB1 है, यही है ना, 2 ही स्विच बोर्ड है ना, एक SB1 और एक SB1 डैश, यही 2 स्विच बोर्ड लगाना भैया। तो 2 स्विच बोर्ड लेंगे। एक से कितना पॉइंट कंट्रोल हो रहा है, तो 1 2 3 4 पॉइंट कंट्रोल हो रहा है। एक से कितना पॉइंट कंट्रोल हो रहा है, तो 1 2 3 4, दोनों से पॉइंट की संख्या बराबर कंट्रोल हो रही है ना। तो दोनों एक ही साइज का लगेगा ना, अलग अलग साइज का तो लगाने की जरूरत है नहीं। अब बात आएगी कि केसिंग कैपिंग है तो कौन सा वाला लगाएंगे, सिंगल प्लेट का लगाएंगे, डबल प्लेट का लगाएंगे। सिंगल प्लेट डबल प्लेट का मतलब समझते हैं, बोलो भैया, ये कौन सा प्लेट है, ये कितने प्लेट वाला है, ये डबल प्लेट वाला। डबल प्लेट वाला कहां यूज होता है, जब हम कौन सी वायरिंग करते हैं, जब हम घर में पट्टी वाली वायरिंग करते हैं, पीवीसी की केसिंग कैपिंग वायरिंग करते हैं, तब इसका यूज होता है। आई बात समझ, पीवीसी की केसिंग कैपिंग वायरिंग में इस डबल प्लेट वाले बोर्ड का यूज होता है। सिंगल प्लेट वाले का बोर्ड का कहां यूज होता है, तो जहां छिपी वाहक नली होती है। छिपी वाहक नली में बोर्ड अंदर दीवार के चला जाता है और बाहर से क्या दिखता है, सिर्फ एक बोर्ड के ऊपर लगा हुआ स्विच दिखता है, बस उतना ही दिखता है। तो वो होता, तो वो सिंगल प्लेट और डबल प्लेट में आते हैं। अब द किताब दा तब ना साइज दिखाई, हाँ अब साइज देखा जाएगा ना, साइज क्या क्या है। तो आपको याद करना पड़ेगा, और क्या, बिल्कुल याद करना है, बिना याद किए थोड़े गुजारा। हाँ भैया, टिक वुड डबल है, टिक वुड डबल कितना लेंगे भैया, टिक वुड डबल। टिक वुड डबल का मतलब है कि लकड़ी का डबल प्लेट, टिक वुड डबल दिया हुआ है। ये कई साइज आपके किताब में दी हुई है, ये देखेंगे आपका किताब में, तो ये वाला, जैसे ये क्या है, टिक बोर्ड सिंगल है, टिक वुड बोर्ड सिंगल, पेज नंबर 178 पे दिया है। तो ये सिंगल वाले का है, सिंगल जहां पर लगेगा वहां के लिए। डबल वाले का नीचे दिया है आपका, तो ये सिंगल वाले की साइज डबल वाले की साइज दी गई है यहाँ पर, तो इसी में से आप लेंगे टिक वुड की। तो सबसे कम साइज आती है 18 गुणते 10 mm, 18 गुणते 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 18 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर।
फिर उसके बाद आता है 20 सेंटीमीटर गुणते 15 सेंटीमीटर, फिर आता है 20 सेंटीमीटर गुणते 25 सेंटीमीटर, फिर आता है 20 सेंटीमीटर गुणते 30 सेंटीमीटर। ये बोर्ड की साइज आती है। आगे बात समझ में? तो हम कितना ले ले भैया, कितने में हमारा काम चल जाएगा? एक पे 4 पॉइंट लगाना है। अरे एक पे 4 पॉइंट लगाना मतलब समझ रहे हैं? 4 पॉइंट का, 4 पॉइंट का मतलब हो गया कि अगर ये बोर्ड हो गया, अगर ये 20 लेते हैं तो ये 25 ये मतलब समझ रहे? इसमें क्या क्या लगेगा? इसमें एक सॉकेट लगेगा, एक स्विच लगेगा, जो इस सॉकेट स्विच दोनों कंबाइंड होंगे, ठीक। 3 ठो वो लगेगा बल्ब फैन के लिए, तो एक बल्ब के लिए, एक फैन के लिए, एक बल्ब के लिए, और एक रेगुलेटर के लिए भी, एक रेगुलेटर के लिए भी, ये चीज। तो टोटल कितना लगेगा? तो टोटल लगेगा 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट हो गया एक तरह से। 6 चीजें लग रही है ना एक साथ। ये कितना सेंटीमीटर होगा ये वाला बोर्ड? हाँ हाँ, ये लंबाई कितनी होगी? 10x8 है। हाँ सर 15 होगा। स्केल दीजिएगा। अरे स्केल है जी अपने पास, स्केल है अपने पास। 15 है भैया, ये देखो ये 15 है, साफ साफ एकदम नेट 15 है। ये 8 है, 15-8 है, 15-8 का बोर्ड है। 15-8 के बोर्ड पे कितना लगा है? 3 पॉइंट है, यानी 3 पॉइंट का मतलब कि ये 3 चीजें हैं। ये 1 2 3, ये इतना है, यही इतना है। ये 2 ठो और लगाना होगा तो बोर्ड की साइज क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी ना? क्या चौड़ाई थोड़ा लंबाई में बढ़ेगी? तो अब 18 गुणते 10 दिया है, 18 गुणते 10 इसको ले नहीं सकते। 3 सेंटीमीटर में क्या ये लग जाएगा दोनों? नहीं लग सकता। फिर दिया है 20 गुणते 15, 20 सेंटीमीटर में 2 लग जाएगा। अरे भैया एक स्विच की माप कम से कम 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। एक स्विच जो होता है इसकी जो माप होती है, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये 2 सेंटीमीटर है। एक स्विच की माप 2 सेंटीमीटर है, तो 2 4 सेंटीमीटर तो यही ले लेगा। अब बढ़ रहा है कितना भैया? 18 के बाद बस 20 बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो नहीं ले सकते हम उसको। आगे का रहा 20 गुणते 25, अब 25 सेंटीमीटर लंबा ले लिए तो हो जाएगा कि नहीं? बड़े आराम से हो जाएगा 20 गुणते 25 वाला, तो यही ले लेते हैं 20 गुणते 25। तो 20 देख ला, गिन ला। 3 पॉइंट है, लेकिन एक को सॉकेट के लिए स्विचवा नहीं लगाएंगे, एक को पंखा के लिए रेगुलेटर नहीं लगाएंगे, तब बल्ब के लिए क्या लगेगा? रेगुलेटर लगेगा, तो स्विचवा तो लगाएंगे उसके लिए। ये वाला, अब इसकी साइज नाप लीजिएगा। ये है आपका 25, अब 25 है, 25/20 है। हाँ हाँ, तो 25-20 है, बड़े आराम से हो जाएगा, तो वही हम ले लेते हैं। तीसरा स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड के लिए क्या लगाएंगे आपका? ये भाई 25 गुणे क्या लगा देंगे? गुणे 20, कितना लगा दे? 2 ठो लगा लीजिए, ठीक। 25 गुणे 20, बोर्ड भी लग गया। तो क्या क्या आइटम लग गया आपका? आइटम में लगने वाला मेन स्विच लग गया, डीबी लग गया, स्विच बोर्ड लग गया, ये लग गया। अब क्या बचा? बोलो भैया, कितना 5 एम्पियर का सॉकेट? 1 2 ठो 5 एम्पियर का सॉकेट। कितना होल्डर? 1 2 3 4 5 ठो होल्डर। अब क्या बचा? 2 ठो सॉकेट, ठीक। ये चीज तो पहले इसको लिख लेते हैं, 5 होल्डर 2 सॉकेट। तो चौथा पॉइंट 5 एम्पियर 250 वोल्ट। कौन सा टाइप ले लें होल्डर का? बैकलाइट आता है, हाँ। और कौन सा?
बोलो भैया कौन सा टाइप लें? दीवार पे लगेगा। हाँ 5 एम्पियर 250 वोल्ट ए बैके लाइट टाइप, बैके लाइट टाइप। होल्डर कट लेंगे होल्डर तो 5 ठो। होल्डर के बाद अगला क्या बात करेंगे? अरे होल्डर के बाद बात किया करेंगे, बल्ब की बात नहीं करेंगे। बल्ब तो अपना ला करके आप अपने कंपनी का लागे, हम पॉइंट बस देंगे ना घर में आपके। बल्ब हम ही खरीद के ले आएंगे। हो सकता है आपका मन हो बल्ब लगाने का 200 वाट का, 100 वाट का, हम अपने हिसाब से कैसे दे दे। आपका बल्ब लगाने का मतलब हो प्रकाश वाले का बल्ब या किसी और कंपनी का बल्ब, हम कैसे दे सकते हैं? ठीक नहीं तो वो हमसे कहेंगे ना उस चीज के लिए। बल्ब का, पंखे का, इस सब का जिम्मेदारी आपका रहेगा, हम बस उसका पॉइंट देके छोड़ेंगे। ठीक, उसका हम पॉइंट दे करके छोड़ेंगे। घर में वायरिंग होता है तो आप लोग देखेंगे बस पॉइंट देके छोड़ा जाता है, कभी ले जाके उसमें लगा नहीं देता है बल्ब बल्ब। हाँ आप ला करके देंगे तब लगा देगा व्यक्ति ये चीज। तो क्या करना है भैया? अब क्या बचा आपका? होल्डर हो गया। होल्डर के बाद क्या दे, जो 2 ठोर जोड़वाए थे, सॉकेट, सॉकेट जोड़वाए थे ना। तो 5 एम्पियर 250 वोल्ट 3 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट। कितना लेना है? 2 नोज। स्विच कितना लेना है बोलो भैया? हाँ कितना पॉइंट है? पॉइंट कितना है? पॉइंट टोटल 9 है ना, 9। तो 9 स्विच लगेगा भैया, इतना का सोचना है। 5 एम्पियर 250 वोल्ट 1 वे टाइप स्विच। हाँ 1 वे टाइप स्विच। तो भैया क्या हो जाएगा जब 1 वे टाइप स्विच लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 ठो संख्या। ये हो गया। अब क्या बचा ए भैया? अब क्या बचा आगे बोलिए। 6 के बाद क्या लेंगे? 7वां नंबर। रेगुलेटर हम नहीं लगाएंगे, पंखा हम नहीं लगाएंगे, तो रेगुलेटर भी हम नहीं लगाएंगे। पंखा हम थोड़े लगाएंगे, हम पंखे का पॉइंट देके छोड़ेंगे। चलो मुंह लगा के छोड़ दो, क्या करेंगे रेगुलेटर का वजह? लेकिन रेगुलेटर लेबर है करम। देखो भैया पॉइंट के आधार पर पैसा बनता है, जितना पॉइंट है उस पॉइंट का पैसा बनता है। तो दिक्कत ये है, अब कहेगा रेगुलेटर लगा के छोड़ दीजिए, तो पंखे का पॉइंट दे करके छोड़ेंगे। और रेगुलेटर नहीं लगाएंगे तो उसमें किसका फायदा भैया? जो काम करा रहा है उसका ना फायदा है। छोड़ दिया भैया, रेगुलेटर ले आता। पॉइंट वहां गया रहेगा ना, पॉइंट वहां गया रहेगा, पॉइंटवा इसमें आया रहेगा ऊपर। भैया वो आपकी छाप लगाते नहीं लगाते, अब नहीं लगाएंगे तो आप पे कितनी बचत होगी? काहे नहीं रही? अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो आप चाहेंगे ना कि 2-4 आइटम कम में लगाएं, हमारा टाइम बच जाए, जल्दी जल्दी करके दे दें। ठीक, रेगुलेटर का पॉइंट कहाँ जुड़ता है? पंखे का बस जुड़ता है। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि छोड़ सकते हैं उसको, स्किप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्योंकि इतना एस्टिमेटिंग कास्टिंग में मटेरियल आ जाएगा कि आप क्या क्या मटेरियल याद रखेंगे, 2-4 आइटम छोड़ ही देते हैं आप लोग। इससे क्या होता है कि जितने भी काम कराने वाले इंजीनियर होते हैं या कोई भी साइट इंजीनियर होता है या कुछ भी होता है, जैसे जेईए वही होते हैं, अगर उनको कहीं का भी कुछ भी कराना है एस्टिमेटिंग, तो उनको एक लिस्ट दी गई होती है कि ये मटेरियल लगना, उसमें से वो चूज करके मटेरियल लगाता है कि क्या जरूरी है।
मटेरियल। वो मटेरियल फिर उसमें से चूज करके क्या करता है, लगाता है। अपने से अगर करेगा भैया तो काका मटेरियल याद रखेगा जी, कुछ नहीं याद रहेगा उसको भैया। अगर परोजन में भी जाते हैं ना तो बकायदा एक लिस्ट लेके जाते हैं आइटम का, आइटम के लिस्ट का निशान लगवाते हैं ऐसे, नहीं तो ऐसे थोड़े होगा, काका बताएंगे वो। चलो भैया अब क्या बचा आपका, अब बताओ आगे बताओ, खाने पीने की बात हो गया, आगे बोलो जल्दी करो, इसमें टाइम लगता है भैया। अब काका बचा है, अरे अभी कहां हो गया, तार बचा है 2.5 mm का तार, यहां से यहां तक मेन स्विच से डीबी तक 2.5 mm का तार जाएगा, उसके बाद सब 1.5 mm जाएगा। ठीक, तो मेन स्विच से डीबी के बीच का तार ले लेते हैं, 8वां पॉइंट लेंगे, सॉरी मेन स्विच से डीबी के बीच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच कंडक्टर की माप, कंडक्टर की लंबाई, और जो लेंगे कंडक्टर वो ले लेंगे 2.5 mm स्क्वायर का, 2.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर लेंगे, 2.5 mm स्क्वायर का क्या लेंगे, एल्युमिनियम कंडक्टर। तो ये कितना है, ये 0.55 मीटर लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। 8 नंबर लेंगे 1.5 mm स्क्वायर का, पूरा अब पूरा लेंगे 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर की लंबाई, ये कितना हो जाएगी भैया, तो कितना आई थी, 50.9 मीटर आई थी ना, निकाले हैं पूरा कंडक्टर जोड़े कल का, बताएंगे 50.9 आई है ना, बोलो भैया। हाँ इसीलिए लिए, बोलो भैया इसको 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर की लंबाई कितना आई है, कल का जोड़ के निकाले 50.9 है, इसका 15% एक्स्ट्रा लेते हैं, 15% एक्स्ट्रा लेंगे, हाँ 15% एक्स्ट्रा, 15×5 = 57.58 58.4 आएगा, 58.4 मीटर, 58.4 मीटर लंबा आएगा। ठीक भैया देखो, जिसको इस वाले में प्रॉब्लम है, ये मेन स्विच हो गया, ये डीबी हो गया, दोनों में तार जब जाता है तो इससे जाता है और दोनों एकदम पास होते हैं, तो जब दोनों तार जाएगा तो भैया आधा मीटर ना लेगा, तो बहुत ज्यादा लोगे तो 1 मीटर लोगे, और क्या करोगे, आधा मीटर का मतलब समझे इतना बड़ा वायर हो गया ना भैया, इतना बड़ा वायर हो गया, आधा मीटर का मतलब, आधा मीटर जब इतना बड़ा वायर हो गया भैया, तो इतना बड़ा वायर एक में से दूसरे में जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा इसका लोगे अगर लंबाई अपने हिसाब से भी, तो 1 मीटर से ज्यादा नहीं लोगे, 1 मीटर से ज्यादा ले लोगे, नहीं लोगे, तो इसलिए लिया गया था 0.55। तो एक के लिए 0.55, 2 तार जाएंगे तो 0.5 × 0.5 तो कितना हो जाएगा, तो 0.5 + 0.5 करेंगे तो 1 मीटर, बहुत ज्यादा लेकर, तो इसलिए 1 मीटर लिया गया। अब क्या बचा आइटम, 9वां नंबर, बोलो भैया, और क्या लोगे इसमें। अब आते हैं यहां पे, ये वाले फिगर में आ जाते हैं। अभी बताइए ये पाइप है, कौन सी पाइप है, देख लो भैया, केसिंग केपिंग की पाइप है आपका। तो अगर केसिंग केपिंग की पाइप है आपका ये वाला, ये केसिंग केपिंग की पाइप है, यहां से यहां गई 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 है, तो इसकी लंबाई कितना होगी, केसिंग केपिंग के पाइप की लंबाई, हाँ टोटल लंबाई। तो कंडक्टर में जब आपका जा रहा है, जैसे एक पाइप जा रहा है, तो एक पाइप में 3 कंडक्टर भी कहीं जा रहा है, एक पाइप में 2 कंडक्टर भी कहीं जा रहा है, तो कैसे डिसाइड कर लेंगे, कैसे डिसाइड कर लेंगे। तो अब उसके लिए हम बताते हैं उपाय क्या, अरे उपाय हो करे बदे, अरे वो करे बदे उपाय हल्ला नहीं सुना।
इसकी पाइप की साइज होती है 76 mm गुणते 25 mm। जो ये पाइप लगता है, ये वाला जो पाइप होता है, इस पाइप की साइज होती है, एक ही साइज में आता है ना, ऐसा नहीं एक से ज्यादा साइज में आता है, तो एक ही साइज में आता है पीवीसी की केसिंग है। देखो भैया, जिसमें 2 गया, 2 हटा दो, सिर्फ क्या लिखो 5.5, एक का आ जाएगा, ये एक का है तब ना 2 का गुणा करके 2 का निकाले हो, तो एक का पाइप से जो आ जाएगा। तो कहां से करा, SB1 से L3 तक की लंबाई, SB1 से कहां है, L3 तक की लंबाई, यहां तक की। तो यहां तक पाइप आया, तो यहां तक के पाइप की लंबाई ले लिए, तो कितना गया 5.5 मीटर। अब कह रहा है SB1 डैश से L5 और L4 तक की लंबाई, SB1 डैश से L4 और L5 तक की लंबाई। तो इसमें 3 का गुणा किए हैं, इसमें 2 का गुणा किए हैं, तो ये वाला 0.8 मीटर है, तो 0.8 प्लस 0.25 करेंगे, 0.8 ये है, 0.25 ये है, तो 0.8 अब प्लस 0.25। आगे बात समझ में हो गया ना, क्योंकि ये 3 तार जा रहा है ना, तो 3 तार इस पाइप के अंदर से जा रहा है, हमारी पाइपवा इकट्ठ हो है, इकट्ठ पाइपवा है, पाइपवा इकट्ठ हो है, ये पाइपवा इकट्ठ हो है, इस पाइपवा के अंदर 1 2 3 तार जा रहा है इससे, तो 3 तार का गुणा किया गया है ना यहाँ पे, तो हम काहे को गुणा वाला लेंगे, हम भैया ना बस लेंगे इस पाइपवा की माप, तो उस पाइपवा की माप लिए हैं 0.8, तो इस पाइप की माप 0.8 है यहां से यहां तक, और इसमें 3 तार जा रहा है इसलिए 3 का गुणा हुआ। आगे बात समझ में, तो 0.8 लेंगे और ये 0.25 लेंगे। इधर का पूरा क्लियर हो गया। अब क्या बचा, इधर वाला बचा, तो ये क्या है, SB1 डैश से SB1 तक कितना है, 1 + 1.35, कितना हो जाएगा 2.35 होगा, ये हो गया 2.35। इसके बाद क्या है, 1 + 2.4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3.4, ये क्या है 1.4 + 2.9 कितना हो जाएगा 2 1 3 9 4 13, तो ये 4.3, तो 4.3 हो गया भैया 4.3। फिर क्या भैया, फिर है आपका ये 1.4 2.4 2.4, तो 2.4 4.8 और 4.8 में 1.4 जोड़ेंगे तो 6.2, तो 6.2 मीटर कितना आ जाएगा टोटल, ये जोड़ दो कितना 22.64, ये तो 22.64 क्या आ गया 22.64, ये पीवीसी की माप आ गई, तो 22.64 का 10% लेंगे, 10% एक्स्ट्रा लेंगे, तो 22.64 का हो जाएगा, ए भैया 22.64 का 10% जब एक्स्ट्रा लेंगे तो 22 एक 23 एक 24 दशमलव हो जाएगा 24.0 कुछ हो जाएगा। 10% एक्स्ट्रा लिया जाता है क्योंकि कहीं कहीं जैसे अब तो वहीं ले हुआ पाइप यहां से यहां तक फैलेला, पाइप 3 मीटर से 5 मीटर का लंबाई में वाला पाइप 3 मीटर यहां तक ले गिला, अब आगे ना ही गए पाइप तो क्या करवा, फिर पाइप उतना मपवा माप के काट देवा, कटवा तो कुछ कटपिस बची, अब कटपिसवा कहां जोड़वा, तो कुछ एक्स्ट्रा चल ही जाला कहीं ना कहीं स्क्रैप में, कहीं इतना बच गल ओकर कहां लगे भैया, ओकर यूज कहां करवा, तो कुछ ऐसा आइटम होता है जो कटविस में जाता ही जाता है, उसका यूज नहीं कर सकते आप कितना बचा लेंगे। कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं। हाँ नहीं लेते हैं, दुकान वाले थोड़े लेंगे, कबाड़ वाले लेंगे ना, फिर कबाड़ वाले सही पैसा नहीं देंगे आपको, वह कह रहे हैं कबाड़ वाले पैसा नहीं देंगे ना आपको सही रेट का, तो कितना आ जाएगा भैया 22, अरे 22 का निकालो ना, 22.64 का 10%, 22.64 का 10% 2 ये हो जाएगा 264, ये हो जाएगा 409, ये हो जाएगा 24.90 आएगा, ये हो जाएगा 24.90, ये मीटर किसकी माप है भैया, तो ये 76 mm गुणते किसका है 25 का, 25 mm पीवीसी की केसिंग कैपिंग, केसिंग कैपिंग।
आगे बात समझ गई है? तो ये लग जाएगा। अब क्या मटेरियल बचा, बोर्ड को बैठाना होगा दीवार में, बोर्ड जो भी है उसको बैठाना होगा दीवार में, मेन स्विच को बैठाना होगा दीवार में, तो भैया उसके लिए मशीन स्क्रू चाहिए। विदाउट स्क्रू के नट बोल्ट का करबो, मशीन स्क्रू पेच चाहिए ना, तो स्क्रू पेच ले लेंगे 10वां नंबर। पेच, स्क्रू पेच कितना लेंगे भैया? 31.5 mm। नहीं, आप लोग जितनी वायरिंग करेंगे उसमें कहीं टेप की जरूरत नहीं है। आप लोग जितनी वायरिंग करेंगे उसमें कहीं टेप की जरूरत नहीं है, कहीं बनवा नहीं करेंगे। क्योंकि नियम क्या कहता है, नियम सुना, नियम कहता है कि जब भी आप केबल को ले जाइए तो केबल के कहीं भी बीच में जोड़ न दीजिए। हमारे यहां जो होता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पाइप में से ले जाएंगे, उनको लगेगा न्यूट्रल से देना चाहिए, वही से हल्का सा काट के जोड़ के टेप मार के न्यूट्रल बाईपास कर देंगे, वहीं से फेज निकाल के बाईपास कर देंगे। तो वो क्या होता है, वो तार बचाने के लिए, कास्ट बचाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन नियम है, हम लोग नियम में पढ़ते हैं कि जो भी आपकी पाइप है उस पाइप के अंदर तार जा रहा है तो कहीं भी जोड़ नहीं होगा, जिस पॉइंट तक जाना उसी पॉइंट तक जाएगा, उसी के टर्मिनल के पास से ही फिर लौट के आएगा।